एनिमल किंगडम में कोई भी जानवर प्रिविलेज के साथ पैदा नहीं होता। यहाँ हर रोज जिंदा रहने के लिए जंग होती है। जंग प्रकृति से, जंग भूख और प्यास से, और सबसे बड़ी जंग जंगल के दूसरे जानवरों से। और जब जंगल में जानवर लड़ाई के मैदान में उतरते हैं तो वो एक देखने वाला मंजर होता है। ऐसे में आज हम आपके लिए एनिमल किंगडम के जानवरों के बीच हुए 10 ऐसे घमासान लड़ाइयों के वीडियोस लेकर आए हैं जिन्हें देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। तो बिना टाइम गवाए चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, लिपर्ड वर्सेस इम्पाला। इस वीडियो में एक लिपर्ड अपने आज के शिकार की खोज में निकला है। जंगल में दूर तक देखने के लिए ये कमाल का शिकारी पेड़ पर चढ़कर जंगल का मुआयना करता है और इसकी तरकीब काम आती है। थोड़ी दूर पर इसे इम्पाला का एक झुंड नजर आता है और ये दबे पांव उनके पास पहुंच जाता है। इम्पाला को इस बात की भनक भी नहीं थी कि लिपर्ड उनके इतने नजदीक पहुंच चुका है, लेकिन तभी उनमें से एक की नज़र इस लिपर्ड पर पड़ती है और फिर जान बचाने की जंग शुरू हो जाती है। मगर जब तक वो इम्पाला अपनी जान बचाकर भागता, ये खूंखार तेंदुआ उनके एक साथी के मुंह को अपने नुकीले दांतों से दबोच लेता है। लिपर्ड और इम्पाला की इस जंग में शुरुआत से ही लिपर्ड का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। हालांकि इम्पाला जान बचाने की जी तोड़ कोशिश करता है, जिसकी वजह से लिपर्ड इतनी पटखनियां खाता है जितना एक WWE की फाइट में कोई रेसलर भी ना खाता हो। मगर काबिल शिकारी लिपर्ड की मजबूत पकड़ रंग लाती है और इम्पाला को आखिरकार अपनी जान गंवानी पड़ती है। चलिए, एक जंगली जानवर के जिंदा रहने का आज का जुगाड़ तो हो गया। नंबर 9, एलिफेंट वर्सेस लायन। अगर आपने कभी हाथी की सवारी की होगी तो आपको उसके ऊपर बैठकर ऐसा फील तो जरूर हुआ होगा कि आप किसी ऊंचे पहाड़ पर खड़े होकर पूरे शहर को देख रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उसी विशाल हाथी की हाथापाई किसी शेर से हो जाए तो क्या होगा? आइए हम आपको दिखाते हैं एक ऐसा वीडियो जिसमें एक हाथी और शेर के बीच जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है। वैसे तो शेर सबसे पहले शिकार की गर्दन पर वार करता है, लेकिन यहाँ वो इस हाथी के सिर से किसी फेविकॉल की तरह चिपका हुआ नजर आ रहा है। इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि आज ये हाथी के सिर को अपने घर लेकर ही जाएगा। मगर हाथी को जैसे ही लगा कि शेर उस पर बुरी तरह से हावी हो रहा है, उसने तुरंत अपनी सूंड से शेर को झटक कर अलग कर दिया और पलक झपकते ही इस लड़ाई का रुख अपनी तरफ कर लिया। अब शेर खुद को बचाने के लिए वहां से बचकर निकलने की पूरी कोशिश में लगा हुआ है, मगर लगता है आज ये हाथी जंगल के राजा को भगा भगा कर मारेगा। जंगल में राजा को भी रंग बनते देर नहीं लगती। नंबर 8, क्रोकोडाइल वर्सेस विल्डबीस्ट। आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि पानी में रहकर मगर से बैर नहीं रखना चाहिए। कहावत अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि मगरमच्छ का पानी के इलाकों में कितना दबदबा है। इसका जीता जागता एग्जाम्पल आप इस वीडियो में देख सकते हैं, जहाँ विल्डबीस्ट का एक बड़ा सा झुंड चुपचाप एक नदी के किनारे पानी पीने के लिए आया है। लेकिन शायद उन्होंने अपनी प्यास बुझाने के लिए गलत नदी का चुनाव कर लिया है, जहाँ 300 भूखे मगरमच्छ उनका इंतजार कर रहे थे। और जैसे ही उनमें से एक मगरमच्छ का मौका मिलता, वो किसी तूफान की तरह आकर उनमें से एक विल्डबीस्ट को दबोच लेता है। विल्डबीस्ट का झुंड इस हमले से सहमने के साथ साथ कंफ्यूज भी हो जाता है, क्योंकि उनके झुंड के अधिकतर विल्डबीस्ट ने शायद इससे पहले कभी कोई मगरमच्छ देखा था। इसी वजह से झुंड दोबारा नदी की तरफ पानी पीने के लिए जाता है। विल्डबीस्ट की इस बेवकूफ़ी का मगरमच्छ अच्छे से फायदा उठाते हैं और वे इस बार शांति से एक बार फिर शिकार का मौका ढूंढने लगते हैं। और मौका लगते ही ये खूंखार क्रोकोडाइल्स कुछ विल्डबीस्ट को दोबारा धर दबोचते हैं। मौत का ये मंजर देखने के बाद बाकी के विल्डबीस्ट वहाँ से भागने में खुद की भलाई समझते हैं। सही बात है, जब जागो तभी सवेरा। नंबर 7, न्यूबॉर्न चीता वर्सेस न्यूबॉर्न बक। एक कहावत है कि पूत के पांव पालने में ही पहचान में आ जाते हैं। इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, जहां चीते के 3 छोटे बच्चे एक बक के बच्चे का शिकार करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। ये 3 चीतों ने बक के बच्चे को 3 तरफ से घेर रखा है और बक के बच्चे को भी देखकर लग रहा है जैसे अभी थोड़ी देर पहले ही पैदा हुआ हो। वो इन तीनों से परेशान होकर थोड़ा आगे बढ़ता है। 3 में से 2 चीते तो शांत हो जाते हैं, लेकिन उनमें से एक चीता काफी ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रहा है। उसे देखकर लग रहा है कि वो आज ही शिकार के सारे दांव पेच सीख कर ही मानेगा। बक का बच्चा एक समय परेशान होकर यहाँ पर शायद थक कर वहीं जमीन पर लेट जाता है, जिसके बाद चीते का वो शरारती बच्चा भी
उसे छोड़कर आगे बढ़ जाता है। चीते के जाते ही बक फिर एक बार वहाँ से दूर जाने की कोशिश करने लगता है। शरारती चीते का बच्चा बक को दूर जाते देख दोबारा उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन बक इस बार उसे डराकर भगा देता है, जिसे देखकर लगता है कि शायद अब इस बक की जान बच जाएगी। मगर कहानी में ट्विस्ट आता है और मादा चीता वहाँ पहुँच जाती है। एक बड़े चीते के सामने एक छोटा सा बक का बच्चा कुछ भी नहीं है और होता भी कुछ वैसा ही है। वो मादा चीता बक के बच्चे को अपने जबड़े से दबोच लेती है। नंबर 6, राइनो वर्सेस वॉरथॉग। सोचिए कि आपने फ्रिज में अपनी फेवरेट चॉकलेट छुपा कर रखी है, लेकिन आपका कोई भाई बहन उसे खा जाए तो क्या हो? जाहिर है कि उस वक्त आपको बहुत तेज गुस्सा आएगा। ऐसा ही गुस्सा यहाँ इस राइनो को आया और पलक झपकते ही गुस्सा कब एक लड़ाई में तब्दील हो जाता है पता ही नहीं चलता। इस वीडियो में ये राइनो शांति से अपना खाना खा रहा था कि तभी वहाँ एक वॉरथॉग आकर उसका खाना खाने की कोशिश करने लगता है। राइनो पहले तो उसे चुपचाप देखता रहता है और फिर अचानक से उसे अपने सींग से उठाकर हवा में किसी गेंद की तरह उछाल देता है। जिस तरह से यहाँ से राइनो ने वॉरथॉग को धूल चटाई है, वो शायद कुछ दिन अपनी जगह से अब हिल भी ना पाए। नंबर 5, कंगारू वर्सेस कंगारू। एक कंगारू के लिए स्वभाव से लड़ाकू होना बेहद ज़रूरी है और वो इसकी तैयारी बचपन से ही करने लगते हैं, क्योंकि एनिमल किंगडम में उन्हीं मेल कंगारुओं को फीमेल कंगारुओं के साथ मीट करने का मौका मिलता है जो एक बेहतर लड़ाके होते हैं। इसकी एक झलक आपको हम इस वीडियो में दिखाएंगे। यहाँ एक बड़े घास के मैदान में इस कंगारू का राज चलता है जो अपने ग्रुप का सबसे कुशल और एक्सपीरियंस्ड फाइटर है, मगर आज इसकी टक्कर एक दूसरे ग्रुप के कंगारू से होने वाली है। वहाँ मौजूद बाकी के कंगारू आज इस अनोखी जंग के गवाह बनेंगे। दोनों कंगारुओं ने एक दूसरे के ऊपर हमला बोल दिया है। जिस तरह ये दोनों एक दूसरे पर लात से चला रहे हैं, ये देखने में रोहित शेट्टी की किसी बॉलीवुड एक्शन मूवी का सीन लग रहा है। 2-4 हड्डियां टूटने के बाद दूसरे ग्रुप के कंगारू को शायद समझ आ गया कि यहाँ का सिकंदर बस एक ही है जिससे जीतना फिलहाल तो उसके लिए नामुमकिन है, और यह घमासान युद्ध यही रुक जाता है। नंबर 4, लायनेस वर्सेस ज़ीब्रा। शेर या शेरनी कितने खतरनाक शिकारी होते हैं, ये बात शायद आप में से किसी को बताने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन इस बेहतरीन शिकारी के अंदर एग्रेशन के साथ साथ कितना पेशेंस होता है, इस बात का अंदाज़ा आपको शायद हमारी अगली वीडियो से लग जाएगा। यहाँ एक शेरनी का झुंड ज़ीब्रा के झुंड में से एक ज़ीब्रा को थर दबोचती है। शेरनी ने उसकी गर्दन पर अपने जबड़े से पकड़ बना कर रखी है। इस पूरी वीडियो में ज़ीब्रा लगातार अपने बचाव के लिए हाथ पैर मारता है, लेकिन शेरनी इससे बिल्कुल भी तंग नहीं होती है और उस ज़ीब्रा के गर्दन पर अपनी पकड़ बनाए रखती है। वहाँ मौजूद 2 और शेरनियाँ ज़ीब्रा को खाने की कोशिश में जुटी हुई हैं, लेकिन ज़ीब्रा के लगातार वार के बावजूद वो आक्रामक नहीं होती। ऐसा लगता है जैसे उन्हें अपने साथी शेरनी की पकड़ पर पूरा भरोसा है। उनकी ये कोशिश रंग लाती है और ज़ीब्रा आखिरकार मौत की नींद में सो ही जाता है। नंबर 3, हिप्पो वर्सेस हिप्पो। एनिमल किंगडम में हिप्पो को स्वभाव से गुस्सैल जानवर माना जाता है और ये जानवर तो दूर इंसान पर हमला करने से भी बाज नहीं आता। ऐसे में हिप्पो जैसे भारी भरकम और गुस्सैल जानवर से पंगा लेने के बारे में वही सोच सकता है जिसे शायद अपनी जान ही प्यारी ना हो। लेकिन ज़रा सोचिए कि अगर एक हिप्पो दूसरे हिप्पो से भिड़ जाए तो क्या होगा। आपको शायद ये बात नहीं पता होगी कि हिप्पो के बीच मीटिंग को लेकर हमेशा घमासान युद्ध चलता रहता है, जैसे यहाँ इस वीडियो में चल रहा है। इस वीडियो में एक मादा हिप्पो के साथ मीट करने के लिए 2 नर हिप्पो के बीच लड़ाई हो जाती है। विशालकाय 2 हिप्पो एक दूसरे को काटने की कोशिश करते हैं और एक दूसरे को कांटे की टक्कर दे रहे हैं। पानी में हो रही है WWE को देखकर लग रहा है कि अगर ये फाइट कुछ देर और चली तो इनके वजनी शरीर से नदी में सुनामी आना तो तय है। लेकिन कुछ देर लड़ने के बाद जैसे एक हिप्पो दूसरे हिप्पो के सिर पर काटता है, दूसरा हिप्पो हार मान लेता है। उस हिप्पो के हार के साथ ही जीतने वाले हिप्पो के लिए मीटिंग का रास्ता खुल जाता है। यह आइडियल हिप्पो कितना एग्रेसिव हो सकता है ये तो आपने देख ही लिया होगा। नंबर 2, ऑटर वर्सेस केमन। यहाँ एक ऑटर फैमिली एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए आई थी, लेकिन तभी इसकी नज़र पड़ी एक खूंखार केमन पर। केमन अभी तो शांति से लेटा हुआ है, लेकिन ऑटर्स को पता है ये शांत केमन कभी भी भड़क सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो उसके गुस्से से सबसे ज़्यादा खतरा उनके बच्चों को ही है। उन्हें ये भी पता है कि अगर उन्होंने केमन पर सामने से हमला किया तो शायद उनकी जान को भी खतरा हो सकता है, इसीलिए वो उसकी पूंछ पर वार करना शुरू कर देते हैं।
ऑटर के वार से केवन एकदम गुस्से से आग बबूला हो जाता है। इस लड़ाई में अकेला केवन भी इस पूरे परिवार को धूल चटा सकता है, लेकिन ऑटर सब हार नहीं मानना चाहते। कुछ ही देर में उनकी इस लड़ाई में उनके बच्चे भी कूद पड़ते हैं। पूरे परिवार की यूनिटी रंग लाती है और ऑटर्स खतरनाक केवन को चारों खाने चित्त कर देते हैं। अब वो तब तक इस केवन को नहीं छोड़ेंगे जब तक इसकी जान न ले लें। नंबर 1, मेल राइनो वर्सेस फीमेल राइनो। एक माँ कैसे अपने बच्चे को बचाने के लिए कोई भी खतरा मोल ले सकती है, इसका एग्जाम्पल हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे, जहाँ एक मेल राइनो फीमेल राइनो के काफ पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए फीमेल राइनो सामने आ जाती है और इसके बाद दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। फीमेल राइनो अपना सिंग मेल राइनो के अगले पैर में फंसाकर उसे गिराने की कोशिश करती है। एक पल को तो मेल राइनो इस जोरदार हमले से घबराकर भागता है, लेकिन अचानक ही वो फिर से वापस मुड़ता है और फीमेल राइनो से भिड़ जाता है। फीमेल राइनो एक बार फिर पुरानी चाल चलते हुए उसके पैरों पर हमला करती है, लेकिन इस बार पिछले पैरों पर। फीमेल राइनो की चाल काम आती है और मेल राइनो को मैदान छोड़ना पड़ता है। सच में माँ से बड़ा योद्धा कोई भी नहीं होता। तो ये थी दुनिया के सबसे खतरनाक जानवरों के बीच हुए घमासान युद्ध की झलक। आपको इनमें से कौन सी लड़ाई सबसे ज्यादा पसंद आई, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो इंटरेस्टिंग और यूनिक लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और चाहते वक्त बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि जब भी हम एक नए वीडियो के साथ आएं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन चला जाए।